प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राम सुख डांगी श्री राम कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने 10th क्लास की ऑनलाइन क्लास शुरू की थी राजस्थान बोर्ड की, जिसमें प्रश्नावली पहली वैदिक गणित करवा दी मैंने आपको। दूसरी प्रश्नावली में 2.1 करवा दी, 2.3 चल रही थी। 2.3 के 2 उदाहरण करवा दिए मैंने। अब 2.3 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आप स्क्रीन पे आएगा, वो करवाता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि या प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों मैंने बताया था ओनली √3 हो वो तो शुद्ध अप्रमेय संख्या वाला तरीका आएगा इसमें तो। और यहाँ √3 के साथ में 5 में घट रहा है ये, यानी 5 जोड़ बाकी में आ जाए तो ये मिलावटी हो गया। तो इसका तरीका अलग बताया था मैंने। ऐसे मैंने 2 तरीके उदाहरणों से बताए थे पिछली कक्षा में। अब इसको पुनः बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसको उल्टा मानेंगे। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब आएगा आपका 5 - √3 बराबर P/Q। P व Q क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। यही तरीका मैंने बताया था आपको मिलावटी में। मिलावटी कैसे है? जैसे 5 √3 है, ये तो मिलावटी अप्रमेय संख्या है, और केवल √3 है वो शुद्ध अप्रमेय संख्या है। तो मिलावटी का तरीका अलग बताया था और शुद्ध का अलग बताया था। ये मिलावटी क्योंकि 5 में घट के आ रही है ये। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ P व Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। Q का मान 0 नहीं हो सकता। ये लाइन तो मिलावटी हो चाहे शुद्ध हो, ये लाइन प्रत्येक तरीके में आती है। इसके आगे देखिए, तो शुद्ध में क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं फिर वर्ग करते हैं। लेकिन मिलावटी में जो आपकी अप्रमेय संख्या √3 है, इसका मान निकालना आपको। तो -√3 बराबर P/Q -5। अब ये तो -√3 का मान आया, √3 का मान नहीं आया, तो माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से गुणा करने पर गुणा किया तो क्या आया? √3 बराबर -P/Q। क्योंकि ये माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया, फिर प्लस को माइनस से किया माइनस हो गया, फिर इस माइनस को इस माइनस से करो प्लस हो गया। P/Q क्या थी? परिमेय संख्या थी। 5वीं परिमेय संख्या है, तो इस परिमेय में परिमेय घटाओगे तो क्या बचेगी? परिमेय संख्या ही बचती है। तो √3 क्या आ गया? फाइनल आपका परिमेय संख्या आ गई। परिमेय संख्या √3 एक परिमेय संख्या है जो कि क्या है? विरोधाभास है। क्योंकि √3 तो एक अप्रमेय संख्या होती है, यहाँ क्या रही है? अप्रमेय संख्या रही, जो कि विरोधाभास है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। गलत कल्पना मतलब शुरू में माना था हमने 5 - √3 एक परिमेय संख्या माना था, ये गलत कल्पना की थी हमने। तो सही कल्पना क्या है? अतः हम कह सकते हैं 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे मिलावटी अप्रमेय संख्या को सिद्ध ऐसे करते हैं। उदाहरण में मैंने बताया था ऐसा। ये पहला क्वेश्चन है 2.3 का, मैंने जो करा दिया आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं क्वेश्चन दूसरा आपका बोर्ड पे आएगा, उसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, वो देख लीजिए। आ गया, देखो इसमें क्या है? सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं।
तो इसमें 3 है दूसरे में, तो दूसरे का पहला देखो क्या सिद्ध करना है। पहला है 1/√2। अगर √2 होता तो ये शुद्ध अपरिमेय संख्या वाला तरीका इसमें आता, लेकिन ये तो 1/√2 है, तो इसमें 1 मिलावट हो गया, 1 में भाग लग रहा है, तो ये मिलावटी तरीका आएगा इसमें भी। तो वही तरीका माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। ये तरीका दोनों मानते ही लाइन दोनों में आएगी, ये तो चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। तो माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, तब क्या आएगा, 1/√2 को किस में लिखा जा सकता है, P/Q में, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या P/Q में लिखी जा सकती है, ऐसा आपको परिभाषा में बताया गया था। P व Q क्या है, वही लाइन आपका P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां Q का मान 0 नहीं हो सकता। अब विद्यार्थियों यहाँ वज्र गुणा नहीं कर सकते, यहाँ करेंगे जो इधर आपके नीचे √2 आ रहा है, इसका करेंगे परिमेयकरण, यानी √2 से इस साइड में, साइड कौन सी है, ये आपकी है बाईं साइड या LHS में √2 से ऊपर से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें √2 का मान निकालना है ऊपर से। तो देखो बाएं पक्ष में √2 से ऊपर नीचे गुणा, तो 1/√2 आपका ऐसे कैसे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया था, इधर आपका ऐसा कैसा, तो √2 से 1 गुणा करो, √2 आएगा विद्यार्थियों, √2 को √2 से गुणा करो, पूरा 2 बन जाएगा, क्योंकि आधी घात पूरी घात बन गई साहब, बराबर P/Q। अब वही तरीका है मिलावटी वाला, आप केवल √2 का मान निकाल लीजिए, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, इसे 2P/Q आ जाएगा। तो देखो P/Q क्या थी, एक परिमेय संख्या थी, मानी थी शुरू में आपने, तो वो अगर 2 से गुणा होती है तब भी क्या होगी, परिमेय संख्या बनेगी। तो √2 क्या आ गया आपका, परिमेय संख्या आ गया। √2 एक परिमेय संख्या है, जो क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि √2 में संख्या होना विरोधाभास है, क्योंकि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः 1/√2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सिद्ध कर दिया विद्यार्थियों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अगले 2 क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, 6 + √2 सिद्ध करो एक अपरिमेय संख्या है। ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 2.3 एक्सरसाइज में। तो वही तरीका, ये मिलावटी है क्योंकि इसमें 6 जुड़ रहा है, तो वही मिलावटी का तरीका आएगा जी। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन आपको बार बार बताने से विद्यार्थियों याद हो गई आराम से, विधि भी ऐसे आप बार बार निकालोगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगे, नंबर पूरे नंबर आएंगे आपके। देखिए, तब अगर इसको परिमेय संख्या मानते हैं तब 6 + √2 क्या लिखा जा सकता है, P/Q में, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को P/Q में लिखा जा सकता है। P व Q क्या है, वही लाइन सहअभाज्य संख्याएं हैं। Q क्या है, 0 नहीं हो सकता। अब विद्यार्थियों वही तरीका, √2 इसमें ऊपर ही आ रहा है तो परिमेयकरण की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा √2 का मान निकाल लेंगे। √2 बराबर P/Q, तो ऐसे कैसे, ये 6 उधर जाएगा आपका आराम से, -6 हो जाएगा। तो P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, 6 घटाया
तो 6 भी क्या है, एक प्रमेय संख्या है, तो प्रमेय के अंदर प्रमेय घटाई प्रमेय संख्या आएगी, अर्थात √2 क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गई। तो वही भाषा हो गई इसकी, √2 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, क्योंकि विद्यार्थियों √2 तो एक अभिमेय संख्या होती है जो कि विरोधाभास है। ऐसा क्यों हुआ, वही लाइन हमारी, ये 2-4 लाइनें तो आपको बेटा रट गई होगी सबको। देखिए, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः 6 + √2 भी 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, तीसरा क्या है, 3√2 सिद्ध करो एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा ही तरीका चल रहा है आपका, ये भी चलेगी इसमें, मिलावटी है। तब आप किसी को परिमेय संख्या मानते ही उसको P/Q में लिखा जा सकता है, ये लाइन आएगी सीधी। तब 3√2 बराबर क्या आएगा, P/Q, जहाँ P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। मैंने आपको प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन करवाया विद्यार्थियों, जिससे आप अच्छी तरह सीख जाओ, जिसको आपको लैंग्वेज इसकी याद हो जाए। देखिए, Q का मान 0 नहीं हो सकता। अब ये मिलावटी है तो कुछ नहीं करना, बस आपको जो शुद्ध अपरिमेय संख्या उसका मान निकालना है, चाहे वो जोड़ में हो, चाहे बाकी में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे बाद में हो। ये काम करते हैं मिलावटी में। तो देखिए, √2 का मान निकालेंगे इसमें। ये तो आपकी शुद्ध अपरिमेय संख्या है, P/Q अपनी जगह कायम है, बस 3 का गया नीचे बटे में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, P/Q क्या थी, एक परिमेय संख्या थी। ये नीचे 3 से अगर गुणा भी होती है तब भी क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। तो √2 क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या। तो √2 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, क्योंकि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। स्टार्टिंग इस चीज़ से की थी, 2.3 में आपको यही उदाहरण बताया था कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि आ क्या रही है, परिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, यानी हमने जो माना था शुरू में वही गलत कल्पना थी हमारी। अतः 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा विद्यार्थियों स्क्रीन पे है, देखिए इसको कराता हूँ आपको मैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन है, यदि P/Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं। अभाज्य धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने लिखवाया सारी बात। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का या एक का भाग जाए, जैसे 2, 3, 5, ये अभाज्य धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो P/Q क्या है, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं। तो सिद्ध कीजिए √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों, इसमें 2 संख्याएं अपरिमेय आ रही हैं, तो इसका अलग अंदाज से क्वेश्चन होगा। इसका तीसरा तरीका आएगा, वो देखिए आप। क्या इसमें पहली लाइन तो वही आएगी जो उन दोनों में आई थी, शुद्ध वाले में, अशुद्ध वाले में। क्या लाइन, माना कि √P + √Q एक परिमेय संख्या है, ये मानेंगे। पहला काम तो ये रहेगा आपका। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है 2.3 का, माना कि √P + √Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। बड़ा शानदार प्रश्न है। देखिए इसको आपको बताया था पेमेंट संख्या मानते तो आप उसको पी बटा क्यू में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पी क्यू पहले से आ रहा है तो इसको पी बटा क्यू मत बोलो, इसको बोलो अन्य नाम दे सकते हैं, ए बटा बी बोल दो। तब आएगा अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू बराबर क्या आएगा, ए बटा बी, जहाँ ए व बी क्या हैं, ए व बी सहअभाज्य संख्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। बी का मान विद्यार्थियों 0 नहीं हो सकता। पहले पी अपॉन क्यू आता था, लेकिन अब इसमें नहीं आया ऐसा, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में आ गया पी अपॉन क्यू। तो अब इस विद्यार्थियों किसी एक पेमेंट संख्या का मान निकालेंगे, पहले तो जो एक पेमेंट संख्या उसका मान निकालेंगे और फिर वर्क करेंगे। ऐसा आपका उदाहरण भी है, जैसे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और भी उदाहरण मन से बन सकता है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, क्योंकि 3 और 5 क्या है, धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है, तो पी क्यू के मान कुछ भी हो सकते हैं। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 11 भी हो सकता है। तो जो इसका तरीका है वही अन्य का तरीका आएगा। इसमें एक अभिमेय संख्या का मान निकाल लीजिए आप पहले। तो मैं तो पी का ही निकालूंगा विद्यार्थी हूँ, पहले आगे उसको पकड़ लेता हूँ। तो अंडर रूट पी आपका ऐसे के ऐसे, ए अपॉन बी भी आपका ऐसे कैसे, ये उधर गया, क्या हो गया, अंडर रूट क्यू हो गया। ऐसा क्यों किया विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों एक संख्या को प्रमेय दिखाना ही सही रहता है, दो को प्रमेय एक साथ नहीं दिखा सकते हम। तो इस एक को इधर रख लिया, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो एक प्रमेय संख्या इधर रख ली, बाकी ए अपॉन बी ऐसे कैसे, क्यू रूट क्यू उधर चला गया आपका। अब वर्क कर देंगे। वर्क करने से विद्यार्थियों इस पूरे समीकरण में एक ही प्रमेय संख्या बचेगी, आप देख लेना। आप एक प्रमेय संख्या का मान निकालेंगे, फिर वर्क करेंगे, तो आपके पूरे जो समीकरण आएगा वर्क करने से उसमें केवल एक ही प्रमेय संख्या बचेगी, उसका मान निकाल लेंगे। देखिए वर्क किया दोनों तरफ, तो अंडर रूट पी का स्क्वायर, इधर क्या आया, ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर। इसको सरल समीकरण से खोल लेंगे। आप जानते हो सरल समीकरण, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हो आप, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी सरल समीकरण होती है। बड़े बड़े क्यों लिखे मैंने, क्योंकि छोटे इसमें आ रहे हैं। देखो रूट पी का स्क्वायर किया, केवल पी आ गया जी। फिर क्या है, इसको खोलेंगे तो देखो ए स्क्वायर, ए मतलब पहली संख्या यानी ए बटा बी का भी स्क्वायर आया, फिर माइनस 2ab, ए का मान तो ए अपॉन बी का मान अंडर रूट क्यू प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट क्यू का भी स्क्वायर। इतना आ रहा समझ आपको। आगे देखिए वर्क किया है, इसका वर्क किया, पी आ गया, फिर इसको खोलेंगे सरल समीकरण से, तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी और बी का स्क्वायर। आगे देखिए पी तो आपका विद्यार्थियों ऐसे कैसे, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ये 2a अपॉन बी रूट क्यू रहेगा, ऐसे कैसे, ये क्यू बच गया ओनली विद्यार्थियों। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आप एक अभिमेय संख्या का मान निकाल लो, फिर वर्क कर दो, तो केवल एक ही अभिमेय संख्या बचेगी। अब एक ही बच रही रूट क्यू, और सब प्रमेय बन गई आपकी, क्योंकि पी प्रमेय है आपकी, ये ए अपॉन बी प्रमेय है आपकी, इधर भी ये प्रमेय है, ये प्रमेय है, केवल ये बच रही है, तो इसी का मान निकालना है। बस इसको इधर ले आओ, पक्षांतर कर दो इसका, इसको इधर लाए 2a अपॉन बी बराबर, यानी इसको इधर लाए तो ये प्लस की हो गई, और ये इसको छेड़ा ही नहीं, अपनी जगह कायम है ऐसे कैसे। पी को उधर ले गए माइनस का, क्यू को उधर ले गए माइनस का। अब विद्यार्थियों इसके साथ में रूट क्यू भी था, ये भी देखिए विद्यार्थियों, ये मैंने छोड़ दिया था, ये देखो 2a अपॉन बी रूट क्यू है, रूट क्यू साथ में है इसके, तो एक ही अभिमेय संख्या बची रूट क्यू, बस इसका मान निकाल लीजिए। तो रूट क्यू बराबर क्या आएगा विद्यार्थियों, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बटे 2a अपॉन बी माइनस पी अपॉन 2a अपॉन बी और क्यू 2a अपॉन बी। देखो विद्यार्थियों एक ही एक घात, दो घात इस एक घात से नष्ट हो गई,
बी की 2 घात इस 1 घात से कट गई। अब आपकी लाइन मैं इस साइड में लिखता हूँ, फिर नीचे दिखेगी नहीं फिर आपको। देखिए अंडर रूट क्यू बराबर निकाल रहे हैं आप, तो यहाँ क्या बच गया, 2 घात थी ए के ऊपर, तो नीचे वाली एक घात से कट गई, बी की भी 1 घात कट गई, तो क्या बचा ए अपॉन बी, और नीचे 2 था, ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा जी, माइनस यहाँ क्या बचेगा, पी आ गया, 2 आ रहा है, ए अपॉन बी आ रहा है, ऐसे रहने देते हैं इन दोनों को, तो 2a अपॉन बी आ रहा है। विद्यार्थियों a अपॉन बी एक प्रमेय संख्या होती है, p भी एक प्रमेय संख्या है, q भी एक प्रमेय संख्या है। p के अंदर अगर a अपॉन बी का भाग भी दिया तो a अपॉन बी क्या थी, एक प्रमेय संख्या थी, तो प्रमेय के अंदर प्रमेय का भाग देंगे तो प्रमेय संख्या आएगी। तो इससे भी कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों कि इस रूट q का मान क्या आएगा, एक प्रमेय संख्या आ जाएगी। तो लिख देंगे जो फाइनल लाइन आपकी, क्या इतना परेशान नहीं होना आपको कि क्या आएगा, इसमें सीधा लिखना है प्रमेय संख्या आएगी सोल्व करने से। मैंने बता ही दिया आपको कैसे आई, क्योंकि ए अपॉन बी क्या है, प्रमेय संख्या है, पी प्रमेय संख्या है, क्यू प्रमेय संख्या है। अगर किसी प्रमेय संख्या का भाग देंगे ए अपॉन बी का, तब भी क्या आएगी, प्रमेय आएगी। तो रूट क्यू क्या आ गई, प्रमेय संख्या आ गई। तो रूट क्यू आपको पता है, पी और क्यू तो क्या है, धनात्मक भाज्य पूर्णांक है, तो क्यू का मान जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, तो रूट 2 क्या एक प्रमेय संख्या है क्या, नहीं, ये तो एक अप्रमेय संख्या है। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों ये रूट क्यू क्या आ गई, एक प्रमेय संख्या आ गई, जो कि विरोधाभास है, प्रमेय संख्या है, जो क्या है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः वही प्रश्न चीज लिख दो, अतः रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। ऐसा आप किताब में एक उदाहरण भी है, उदाहरण का नाम है √2 प्लस √3। उस उदाहरण को देख लीजिए, उसको वैसे करना है, आप कल इसको खिलाना, और नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना। अब विद्यार्थियों ये 2.3 प्रश्न पूरी हो गई, इसके स्क्रीनशॉट लें आप। विद्यार्थियों 2.3 एक्सरसाइज मैंने करवा दी थी, अब मैं पीछे 2.2 छोड़ दी थी मैंने प्रश्नावली, उसको मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्रश्न भी नहीं छोड़ूंगा, प्रश्नावली की सारी कराऊंगा आपको। देखिए ध्यान से, 2.2 में HCF LCM के क्वेश्चन हैं, वो अभी पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ गया है आपका। देखिए क्या क्वेश्चन है पहला आपका 2.2 का, बताता हूँ मैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो विद्यार्थियों ये तो छोटे कक्षाओं में भी अपन बहुत सीखा है, फिर भी देखिए पहला क्वेश्चन है 468, पहले का पहला है, यानी 2.2 में पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, 468। किस में लिखना है इसको, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, 2 शुरुआत 2 के पहाड़े से करनी है। जिस संख्या का इकाइंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो उसमें 2 का भाग जरूर जाता है। इसका इकाइंक 8 है, 2 का भाग इसमें जरूर जाएगा। अगर ऐसे गलती होती डायरेक्ट भाग नहीं मैं अपने आपसे, तो कोने में जाकर भाग दे लो इसका, ऐसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, ऐसे भाग साइड में दे सकते हैं, लेकिन भाग में गलती नहीं करनी है। अगर गलत कर दिया हम भाग में तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो पहले 2 से करें, 2 का भाग नहीं जाए तो 3 का दें। यानी सीधी सी बात है कि आपको भाग देना है अभाज्य संख्याओं का। पहली भाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी 3, तीसरी 4 नहीं 5 होती है भाज्य। ऐसा मैंने लिखवाया आपको परिभाषाओं में। तो आप हमेशा जैसा कि आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, तो आप भाग देंगे तो किसका देंगे, अभाज्य संख्याओं का दीजिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य संख्याएं राशि मिलती दोनों की। देखिए आगे, तो मैं पहले 2 का भाग दूंगा जी, क्योंकि 2 इसका इकाइंक 8 है, 2 का भाग दिया 234 आ जाएगा जी।
फिर इकाई 4 है, फिर 2 का जाएगा, कितना आया 117 आएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है साहब, इकाई 7 आ रहा है। तो अब 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है भाई जिस संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाए तो संख्या में 3 का भाग जरूर जाएगा। 7 2 9 रहा है अंकों का योग, तो 3 का भाग जरूर जाएगा। 3 का भाग देंगे इसमें, 3 3 9 बच गए 2, 3 नाम 27। फिर 9 और 3 12 हो रहा है अंकों का योग, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया आया 13, फिर 13 का भाग दिया आया 1। ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से ही करने हैं, ऐसे नहीं 2 का दिया फिर 4 का दे दिया 3 का दे दिया, ऐसे नहीं देना। 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का 17 का 19 का ऐसे भाग देना है। इस यहाँ एक आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसे लिखना है? इसलिए 468 बराबर क्या लिखना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। एक क्वेश्चन और देखिए इसका मैं कराता हूँ। कौन सा क्वेश्चन करूँगा? मैं करूँगा इसका 5वां क्वेश्चन पहले का, और बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट मुझे कल भेजें विद्यार्थियों। देखो आगे 20,570 20,570 को लिखा मैंने, वही तरीका मेरा। तो एक का अंक 0 आ रहा है तो 2 का भाग जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 का भाग अगर यहाँ नहीं दिया था तो साइड लिख दे लो आराम से। भाग में गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो गया आपका, सीधी सी बात यह है। यानी इन क्वेश्चनों के लिए आपको गुणा भाग तो आपके अच्छे होने ही चाहिए। देखिए 2 का भाग दिया 1 आया 0, ऐसे कैसे? फिर 2 दूनी 4 बच गया 1 आया 7 बन गया 17, तो 2 अंटे 16 बच गया 1 2 पंजे 10। अब विद्यार्थियों एक का अंक फिर देखा 5 आ रहा है तो 2 का भाग तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 2 के भाग के लिए 0 2 4 6 8 एक का अंक होना चाहिए, नहीं है यहाँ तो 5 आ रहा है। तो फिर 3 मैंने बताया था कि भाग देना है अभाज्य संख्याओं का। 2 का नहीं जाए तो 3 का, 3 का नहीं जाए तो 5 का, 5 का नहीं जाए तो 7 का। तो यहाँ 3 की ट्राई करते हैं। तो 3 के लिए क्या नियम है? अंकों को जोड़ लो, 8 5 13 और 2 15 1 16, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो फिर 3 का नहीं जाए तो किसका भाग देंगे? 5 का देंगे। 5 का क्या नियम है? जिस संख्या का इकाई 0 5 हो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। तो इसका इकाई 5 है, 5 का भाग जरूर जाएगा। दे लो 5 दूनी 10 है, फिर बचा कुछ नहीं, 2 में भाग जाता नहीं है, 28 में भाग देंगे। लेकिन 2 अंकों में एक साथ भाग देते हैं तो शून्य आएगा जी, 0 आ गया। क्योंकि 2 अंकों में भाग देने एक साथ आप 28 में, 5 में 25 बच गए 3 5 7 35। अब इकाई कितना आ गया? 7 आ गया। तो 5 का नियम भी फेल हो गया। 5 का भाग नहीं जाए तो किसका भाग देंगे? फिर 7 का देंगे। तो 7 दूनी 14 बच गए 6, 7 नाम 3, 7 का नहीं जाएगा जी। 7 का नहीं जाए तो 11 का देंगे। 11 कम 11 बचे कितने? 9 बच गए, और 11 8 है 88, तो 95 में 88 गए, 7 बचेंगे जी और 57 बन जाएगा। तो 11 का भाग जा रहा है। देखो तो मैंने पहले ही बता दिया, पहले 2 का 2, 2 का नहीं जाए 3 का, 3 का नहीं जाए तो 5 का, 5 का नहीं जाए तो 7 का, 7 का नहीं जाए तो 11 का। तो 11 का भाग जा रहा है इसमें आराम से। भाग आप लेके देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं इसको। 11 कम 11 बच गए 9, 9 को लिया 5 के साथ बन गए 95, 11 8 88, 95 में 88 गए बच गए 7, 7 से 7 लिया पर बन गया 77, तो 11 7 77। फिर 11 का भाग चल जाएगा आराम से, 11 एकम 11 बच गए 7, 11 7 77। फिर 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17। तो ऐसे विद्यार्थियों की उस चुटकी में हो जाएगा। बस आपको पाठ याद करने 20 तक तो ढंग से, और जो गुणा भाग है उसमें गलती नहीं करनी है। और नेम बताई दिए मैंने कि पहले 2 का भाग दो, फिर 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, यानी अब अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सब शुरू में स्टार्टिंग में बताया मैंने, 2.1 शुरू की थी उस टाइम बताया मैंने, सारे सूत्र लिखाए हैं, बोर्ड स्क्रीन पे आए हैं आपके। देखिए ये क्वेश्चन पूर्ण हो गया आपको आसानी से। आगे कैसे लिखना है इसको? 20,570 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा विद्यार्थियों स्क्रीन पे लग जाएगा, देखिए आप, लग गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका,